हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो आ गई है। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का धुआं निकालने वाले हैं। और खुशी की बात यह है सर कि हम इस वीडियो के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शायद ही ऐसी वीडियो अभी तक आपको यूट्यूब पे मिली होगी जो पूरे वन शॉट के अंदर आपके हाथों से लिख के समझाने वाला हूं मैं आपको, और फुल्ली तरीके से मैं आपको हर चीज बताऊंगा और क्वेश्चन करने का लॉजिक बताऊंगा सर। आपको ये नहीं बताऊंगा सॉल्व कर दिया और हो गया, लॉजिक अप्रोच होगी। और ये भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने ये मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी सवाल पेपर में नहीं रुकेगा, क्योंकि जो मेरे पास कंटेंट बना हुआ है ऐसा कंटेंट शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर मिले, मैं गारंटी की बात कर रहा हूं। तो बातचीत को खत्म करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक बेहतरीन और धमाकेदार तरीके से। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं देखो जल्दी से कोशिश हम ये करेंगे इस वीडियो में जल्दी से जल्दी समझाने की, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है। तो आप बोलते डिग्री 2 होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है सर? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं बोलूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सर ये दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हमें चैप्टर में पढ़ना है सर इसको, और इसको कहां पढ़ के आ गए सर? चैप्टर नंबर 2 में। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, अच्छे से पढ़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पढ़ के मत आओ क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं, बात तो बराबर ही है, ठीक है। अच्छा बेटा सर इसके दो है, इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या है? 2 इसके नंबर ऑफ जीरो। एक का नाम है सर अल्फा, एक का नाम है बीटा। इसके 2 बेटे हो गए, एक का नाम हो गया अल्फा, एक का नाम हो गया बीटा। अब इनमें कुछ रिलेशन है भैया। रिलेशन क्या है भाई बहनों का? तो पहला रिलेशन क्या है सर? अल्फा प्लस बीटा, बोले तो सम ऑफ द रूट्स। सर ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। ये थोड़ा इसी की बात चल रही है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है, पर आपको पता होना चाहिए सर इन दोनों में से दूसरा रिलेशन होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और मोस्ट इंपोर्टेंट सर नंबर 3 डिफरेंस ऑफ द रूट, अल्फा माइनस बीटा ये होता है रूट डी अपॉन ए। ये आप बहुत कम बच्चों को पता रहता है। डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या है सर? रूट डी अपॉन ए। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको पूरा फ्रेम समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अच्छा अब किस कंडीशन में हम, ऐसी क्या कंडीशन होगी सर, ऐसी क्या कंडीशन होगी जिस कंडीशन में हम ये बोल पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? व्हाट इज द कंडीशंस टू वी से दैट दिस फॉर्म इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हम किस फॉर्म में हम बोल पाएंगे कि हमारी जो फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। उस फॉर्म में आपको बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे नंबर 1 बात ये होगी सर हमारी कि उस फॉर्म के अंदर जो डिग्री होगी ना, डिग्री वो 2 होनी चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन सर जो डिग्री 2 होनी चाहिए इसके साथ साथ विद पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए सर। डिग्री क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पहली बात का मतलब पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और 2 नहीं हुई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। किस कंडीशन में होगी? अगर उसके अंदर 2 डिग्री भी दे रखी है बट x की पावर जो इसमें 1/2, x की पावर 3/2 रूट एक्स दे रखे, तो इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि ये आपको कंप्लीटली किसमें नहीं दे रखे? होल नंबर्स में नहीं दे रखे, रेशनल नंबर में दे रखे हैं आपको p अपॉन q की फॉर्म में। समझे मेरी बात? 2 चीजें याद हो गई। पहली जो फॉर्म होगी वो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, नेगेटिव डिग्री नहीं होनी चाहिए। दूसरी x कभी भी 1/2, 3/2 रूट एक्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसी को सीखते हुए एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड में आने के चांसेस हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बच्चा उस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अपन लोग उस पर ध्यान देंगे और उस पर ध्यान ठोकेंगे। तो सवाल हमारा ये है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारी क्या होगी सर? क्वाड्रेटिक होगी। मुझे ये ढूंढना है। जल्दी से बेटा, जल्दी से अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सर अगर आप लोग मुझे फॉलो करोगे ना, धुआं निकाल के फेंक देंगे, मैथ का धुआं, ठीक है। डेडिकेशन तरीके से आपके सामने डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं। तेरी मुस्कुराहट है आदत मेरी, 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं।
दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात सर, अब आप मुझे बताओ जरा, ढूंढ ढूंढ के चुनते हैं सर, इंतजाम कर देंगे इनका, इंतजाम, कौन सी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये है, नहीं है, पेट फाड़ दो इसका, ये ऊपर जाएगी x, ये x ऊपर जाएगी तो x की पावर क्या बन जाएगा -1, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसे भी काट दो। ये ऊपर जाएगी -2, डिग्री कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसे टिक कर दो। सर ये क्या ऐसे, क्योंकि x -1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² + 1 -2x आएगा, और x² इधर आएगा तो हो जाएगा 2x² - x², तो क्या आएगा x²। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। बात समझ गए? बोलो सी के बाद सर, सी के सर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आपको बात याद ये रखनी है बेटा इस चैप्टर के अंदर, बेटा नेक्स्ट बार आपको बात याद ये रखनी है इस चैप्टर के अंदर कि हम ax² + bx + c में मोस्टली बच्चा गलती क्या करता है, कोफिशिएंट ऑफ x² है ए आपका a, कोफिशिएंट ऑफ x है आपका b, कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 क्या है सर, c, ये आपको बात याद रखनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 क्या है आपका c है, ठीक है ना। अब इसके हम जो रूट्स निकालते हैं वो 2 प्रकार से निकालते हैं, तो वैसे एक्चुअली 3 मेथड, पहला मेथड आएगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड आएगा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा आएगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसका ये तो कट गया, काट दो, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सब क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूरे वीडियो के अंदर में आपको, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड मुझे उम्मीद है सभी को आता होगा, नहीं आता सिखाऊंगा वीडियो के अंदर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब बात करते हैं सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर, इसका नाम है सर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बात सही है ना। इसका जो वो होता है फॉर्मूला वो होता है x = -b, कोफिशिएंट ऑफ x। बच्चों को ही नहीं पता होता सर ABC क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ x है आपका b, तो माइनस हमेशा आएगा इधर, अगर माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बात क्लियर है बेटा, थम्स अप बोलो, बात क्लियर हो गई ना। अब सर हमारे सामने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होंगी, अब हमसे ये भी तो पूछ सकता है वो कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो सकते नहीं हो सकते, भाई जाहिर सी बात है। तो अब हम हर क्वेश्चन का फैक्टर तो करेंगे नहीं, अब हम हर क्वेश्चन का फैक्टर तो करेंगे नहीं, तो क्यों ना एक ऐसा मेथड आ जाए, हम बोलते हैं सर 1 सेकंड के अंदर फैक्टर नहीं हो रहे, बाहर में जान दो, है विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कुछ वैल्यू निकालनी होगी आपको, b² - 4ac, इसको बोलते हैं सर क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ये डिपेंड करता है सर 3 बातों पर, मतलब सॉरी जो फैक्टर्स होते हैं हमारे वो 3 बातों पर निर्भर करते हैं। या तो इसको हम डी बोलते हैं सर, इसको पहली बात, या तो हमारा जो डी है वो पॉजिटिव आएगा, तो बोल देंगे हमारे जो फैक्टर है वो है सर रियल एंड अनइक्वल। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b² - 4ac 0 नहीं पॉजिटिव आ रहा है, तो हम उस केस में बोलेंगे सर रियल है एंड अनइक्वल है हमारे रूट्स, जैसे कि 1/2, 3/2, 4 और 5 रियल हैं बट अनइक्वल रहेंगे। नंबर 2 बात सर, अगर गलती से डी नेगेटिव आ जाए तो बोलेंगे नॉट रियल, और नॉट रियल कौन से हो जाएंगे आपके सर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। बात समझिए मेरी बात, एंड अनइक्वल। नंबर 3 जो सबसे प्यारी बात लगती है मुझे, मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि बोर्ड में सवाल यहीं से पूछता है, कौन सा, d = 0, तो बच्चा गलती करता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। बोलो बात यहां तक समझ आई। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता सर नंबर 3 में एक और बात छुपी होती है, क्या, कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैंने आपसे बोला x - 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x² + 4 - 4x, सही बात है ना। तो क्यों ना हम इसका एक बार निकाल के देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू बोलो a की सर 1, b की सर -4 और c की वैल्यू 4।
अब बोलो सर ये वाली वैल्यू क्यों नहीं है सी की, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है हमारी बी की, तो -4 इधर आ गया और सी इधर आ गया। बोलो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। बोलो बात क्लियर है। अब इसका निकालो जरा डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर -4 ए कितना है सर 1 और सी कितना है 4, तो देखना जरा 16 -16 कितना हो गया 0, देखना 0 आ तो रहा है। इसका मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, उसका अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका मतलब वो किसी का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात बहुत कम बच्चों को पता होगी, उन्हीं को पता होगी जो मेरे को फॉलो करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन में लो, क्वेश्चन आ गए अब आपके सामने। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स। सर वर्ड प्रॉब्लम नहीं क्लियर हो पाती, जो मैं वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ उनमें से पेपर में आने वाली है कोई ना कोई वर्ड प्रॉब्लम, और बेहतरीन मेथड बताऊंगा। जिन बच्चों को आता है वो बच्चे अपने आप को चेक करेंगे कि सर से जल्दी कर पाते हैं या लेट कर पाते हैं, लेकिन कंप्लीट वॉच करेंगे वीडियो को, तभी आपको बातें क्लियर हो पाएंगी। समझे मेरी बात? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चनों से। सर वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपको, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा आपके सामने, कंप्लीट क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आपको एक अच्छा फील हो कि हाँ सर आपने कंप्लीट क्वेश्चन लिखा है। अभी क्वेश्चन लिख के लाते हैं। गेस क्वेश्चन आ गया आपके सामने, नंबर 1 क्वेश्चन है, और आप लोग खुश हो गए होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो साला आज तक समझ में ही नहीं आया, लेकिन आज इस वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को बोलोगे बेटा समझा दिया किसने, जय चौधरी ने। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन को उधेड़ते हैं। सर लॉजिक समझना सर, कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है, बहुत प्यारा सा लॉजिक बताऊंगा मैं आपको और आप सारे क्वेश्चन को खा जाओगे कच्चा। और ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, मुझे उम्मीद है कि वाला क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर में आने के पूरे चांस है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को समझ आ जाए। सर सबसे पहले करना क्या है आपको, ऐसा अब बोला सॉल्व। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज होगा, सर किससे करूं, फैक्टराइजेशन से या श्रीधराचार्य मेथड से। मैं श्रीधराचार्य से भी कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, और फैक्टराइजेशन से कर दे तब भी आंसर है, लेकिन बोर्ड बहुत तेज है, बोर्ड वाला बहुत तेज है, बहुत जानता है कि बच्चा अगर 3 नंबर में फैक्टराइजेशन से करेगा तो फंस सकता है, लेकिन श्रीधराचार्य फॉर्मूला से वो फॉर्मूला भी लिख देगा तब भी हमें उसको 1 नंबर देना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड चेक कैसे करेगा कि कितने बच्चे पढ़ने में अच्छे रहे थे पूरी साल में, तो आपसे बोलेगा वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व कर दो, फैक्टराइजेशन मेथड से, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप अपने सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है? क्लियर है। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए आपको एक बात याद ये रखनी है बेटा, नॉर्मल वाली फैक्टराइजेशन तो अभी मैं सिखा दूंगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये थोड़े खतरनाक वाली फैक्टराइजेशन है। अब सबसे पहले आपको आइडेंटिटी को ओपन करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आइडेंटिटी को ओपन करना होता है। समझ मेरी बात? तो क्यों ना इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। सर हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बेटा, हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें हमें सबसे पहले क्या दिख जाएगी, आइडेंटिटी दिख जाएगी। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। थोड़ा लॉजिक समझना बेटा। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे बैठा है 4b, क्या बैठा है 4b। मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलने के चांसेस हैं? सर ऐड करूंगा तो बी से बी मर जाएगा, 2a मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा? 2a। सही बात है ना? सही बात है सर। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो a से a मर जाएगा, b बचेगा, b और b 2b, क्या बचेगा 2b। लेकिन यार ये 4b क्यों बैठा है इधर, बड़ी समस्या है। 2b होता तो काम चल जाता सर, 4b बैठा है। एक काम कर, गोली मार दो इसमें, गोली मार दो इसमें। गोली मारूंगा मैं, इसको ऐसे लिख दूंगा, इसको छेड़ो मत बेटा, पूरा क्वेश्चन जो का क्यों उतार दो। बोलो गोली मार दे 2 की, लेकिन सर अब देखना ध्यान से, 2b बन गया। और अभी बता क्या 2b कब बनना था यहाँ पर, माइनस करने पर। तो बेटा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x। 2x को बाहर ले लो, से कोई काम नहीं है बेटा, तू बाहर आ जा, आज बाहर आ जा, आ गया बाहर। अब 2 बच गया, क्या बच गया 2b। 2b को लिखने का तरीका सर a प्लस बी माइनस a माइनस बी। बोलो कोई समस्या हो तो? सर कोई समस्या वाली बात नहीं है, बात क्लियर होगी मुझे उम्मीद है। अगर मैं इस अंदर का कर दूं मल्टीप्लाई, तो a से a मर गया, खत्म, माइनस प्लस हो गया, b और b क्या बन गया 2b। मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया सर, बस मेरे मार्कर ने किया है। समझे मेरी बात? ठीक है, बात क्लियर होगी बेटा। अगर यहाँ होता 2a तो मैं क्या करता, दोनों को प्लस कर लेता। भाई प्लस करने पे तो मेरे को मैं प्लस करता तो देखो b से b कट जाता, a और a क्या बनता 2a मिलता। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। समझे मेरी बात? ठीक है, अब इन्हें अंदर भेज दो। ये बाहर हो रहे बैठ के कि यार हमारे क्वेश्चन, हम फिर क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हैं, मतलब बेटा तुम्हारा अहमियत आएगा।
मैंने कुछ नहीं किया, अंदर भेज दिया इन्हें। अब हंस गए, अब हंस गए, इनका काम तमाम कर दिया मैंने इन्हें, गोली दे दी मैंने इन्हें, लॉलीपॉप दे दी, लॉलीपॉप। बात क्लियर है। अच्छा अब यहाँ से बेटा 4 बन गई वैल्यू, 1 2 3 4 वैल्यू बन गई। अबे सर 3 से 4 ही तो बनाना पड़ता है, 3 से फैक्टराइजेशन अगर आपने किया हो तो 3 से 4 ही तो बनाना पड़ता है कॉमन लेने के लिए, आगे के 2 वाले कॉमन, पीछे के 2 वाले कॉमन। इसका मतलब सर यहाँ से कॉमन हमें क्या मिल गया, यहाँ से कॉमन हमें मिल गया 2x। तो भाई सही है ना, सही 4 और 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ बच गया 2x प्लस तो बाहर आ गया a प्लस बी। पहला दूसरा तीसरा हमेशा लेना होता है, पहला दूसरा तीसरा नंबर हमेशा लेना पड़ता है, पहला दूसरा तीसरा हमेशा नंबर लेना पड़ता है। ये जो पूरा नंबर है ना, पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है इसको माइनस भी लेना पड़ेगा। ये पूरा नंबर जो है आप इसको डिवाइड कर दो इस नंबर से, तो 2 से 2 में गोली मार दूंगा तो ये पूरा मर जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस a माइनस बी। अब सेम नंबर यहां उतार दो, बताओ समझे मेरी बात? समझ गए सर? इन दोनों को पास पास लिख दो। बात सही है? अब अरे सर हो गया क्वेश्चन, एक बार इसको लिख दो इक्वल टू में 0 तो x आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2, एक बार लिख दो इसे माइनस में तो a प्लस बी अपॉन 2। बोलो बात सीखे सर? सीखे। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ सकते हो, पर बेटा ऐसे क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। हाँ भाई मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, समझे? अच्छा यहाँ दिक्कत आ रही होगी बच्चों को, बेटा देखो पहला दूसरा तीसरा नंबर लेना पड़ता है, तीसरे वाले में हमेशा इससे भाग करो, तो 2s से 2s गोली मार दूंगा तो माइनस का माइनस आ गया, a माइनस बी आ गया, और ये नंबर सेम उतार दो, अपना दिमाग मत लगाओ। अब ये नंबर माइनस का यहाँ आ गया, प्लस हो गया तो a माइनस बी अपॉन 2 हो गया, इन्हें प्लस का के माइनस हो गया, ये बोलो सीखे? बोलो सीखे सर? सीखे। रफ कर दें? रफ कर देते हैं जल्दी जल्दी। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल टू 0 विल हैव बोथ रियल रूट्स माइनस 8x प्लस 2p। सही है। इसका दोनों इक्वेशंस में आपको p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि दोनों इक्वेशंस आपको क्या दे रही हैं? रियल रूट्स दे रही हैं। इसका मतलब सर, इसका मतलब सिंपल सा है कि x स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 और एक इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा d1 वो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 0। अब मैं बोले सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों आएगा? क्योंकि रियल रूट है, पहला वाला केस भी रियल है और तीसरा वाला केस भी रियल है। भाई पहला वाला केस क्या बोलता है? पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल, अनरियल बोले तो इमेजिनरी, अनरियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल। देखो रियल और रियल आ रहा है ना, इसका मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव भी है, इक्वल टू 0 भी है, तो अपन लोग दोनों लेंगे। बात क्लियर है? क्लियर है। अच्छा ऐसे अब इसमें लेंगे x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 2p बराबर 0, तो बोले कि d2 भी पॉजिटिव होगा, बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सही मेरी बात? अब इसका बताओ जरा क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2p, अच्छा ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है ना? तो ये हो जाएगा b स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 64 बराबर 0, बराबर क्या आएगा सर? उल्लू बना रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू b कितना है सर? माइनस 8 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 कर दिया, a कितना है 1 और b कितना है 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सीख पा रहे हो सर? सीख पा रहे हो ना? पक्का ना? पक्का। तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा सर, एक काम करो, ये आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस का 64 4 जा कितना हो गया सर आपका? एक काम करते, हमें नहीं पता कितना होता है, चुपचाप लिख दो इसे बिना दिमाग चलाए। हमें नहीं पता। अरे क्यों नहीं पता सर? आपको नहीं पता होगा तो हमको पता होगा, तो पता कर लो भैया। 4 दूनी 8 हो गया, 8 भी सब पता क्यों नहीं कर रहे? अब भी बताऊंगा क्यों नहीं पता कर रहे, क्यों अपनी बुद्धि खराब कर रहे हो मल्टीप्लाई करके। 4 कॉमन आ रहा है, गोली मार दो 4 में, तो p स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या आ रहा है सर? 64
माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो बातचीत आ गई। अब एक काम करो, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 64, ये हो जाएगा 64, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8p। तो उल्टा कर देंगे इसे, क्योंकि जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो 64 पर है, तो मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। तो p की जो वैल्यू आ गई वो आ गई लेस देन 8, और यहाँ से जो p की वैल्यू आ गई वो आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब आप मुझे बताओ कौन से में दोनों में कॉमन आ रही है, p और p आ गया आपका 8। बोलो सही मेरी बात? बोलो, मुझे उम्मीद है दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, बताओ बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है, ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आना तय है। हर एक टीचर बच्चों को बताएगा बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो बताऊंगा, सॉल्व भी कराऊंगा या कुछ बताऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विद द इक्वेशंस दिस इक्वल हैज अ रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल भी है और इक्वल भी है, रियल भी है इक्वल भी है। तो सर रियल तो ये दोनों होते हैं सर, बोलो रियल भी है और इक्वल भी है, सही मेरी बात? ठीक है। अब आप बोले सर रियल और इक्वल टू 0 में भी आता है, रियल इक्वल टू 0 में भी आता है। तो बेटा होता है कि सर रियल और इक्वल दोनों बोलेगा तो आप ग्रेटर इक्वल टू 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाह रहे हो सर इक्वल टू 0 लगा दो, आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर आ जाएगा, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले सर लफड़ा ये पड़ता है या बच्चा वैल्यू नहीं निकाल पाता, किसकी रे? ABC की। अच्छा सर ABC की निकालना इतना टफ है? हाँ बेटा इतना टफ है, देखो जरा 2xk प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अंदर कूच दिया मल्टीप्लाई। अरे अच्छा, अरे नहीं सही तो है। तो ये बताओ 1, B बोलो 2x और C पूरा है सर। पूरा क्यों है? क्योंकि बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इधर x ही नहीं है, ये और ये। अब लगा दो वैल्यू। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b स्क्वायर मतलब 2x। 2x क्यों सर? दिमाग चल गया क्या? 2k, हाँ 2k का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c कितना है सर? c तो पूरा है, c है कौन सा पूरा? k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 बराबर 0। सही है, सही है। अब एक काम करो, 4k स्क्वायर मिलेगा माइनस का 4, अभी मत छेड़ो इसको, उल्लू बना देंगे अभी हम इसको। क्या बनाएंगे? उल्लू। k 4 कॉमन आ रहा है, हटाओ भैया, अरे हट जा भाई हट जा, बहुत प्राण पी लिए। k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 बराबर 0। गोली मार दो, मर गई। k आ गया कितना? 2। ये आपका आंसर है। बोलो बात सही है? बोलो मुझे उम्मीद है सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं एक और। गाइस सबसे पॉपुलर क्वेश्चन फ्रैक्शन का जो आपके सामने लिखा हुआ है और 5 नंबर में आना तय है। इसका तय तो बोल नहीं सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा बता दूंगा जिंदगी भर भूलने की कोशिश करोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। सही मेरी बात? चलिए वीडियो को देखो ध्यान से। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। सर आपने बहुत प्यारा तरीका ये बता रखा है कि सर इच के बाद जो बाद में आ रहा है उसको x मान लो। बाद में कौन आ रहा है? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर्स को बाद में लो x। तो लेट द डिनोमिनेटर भी x। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बेटा? 3 कम बोल रहा है किससे? डिनोमिनेटर से। इसका मतलब 3 लेस देन किससे है? x माइनस 3। बोलो बात क्लियर के लिए। बाद में जो नंबर आया उसको x मान लिया और उसने बोला कि 3 कम है किससे? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर क्या माना? x, तो x माइनस 3 हो गया। थम्सअप है, थम्सअप है सर। अब बताओ जरा फ्रैक्शन क्या हो गया मुझे? अब सर फ्रैक्शन तो हमें नहीं पता, बस चल लड़ो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है n/d, x माइनस 3/x। ये हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया सर। अब इसने हमसे बोला है इफ 2 एड टू द बोथ इट्स n and d, अगर दोनों में ऐड कर दिया जाए, कर दो लो, हम पे क्या आपत्ति है भाई? हम पे क्या आपत्ति है? कर दिया हमने ऐड। एंड द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, जो न्यू फ्रैक्शन है, एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सा था सर? x माइनस 3/x इक्वल टू 29/20। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और सोचोगे भूल जाऊं, भूलोगे नहीं भाई। जो न्यू फ्रैक्शन आया ये 2 ऐड करने से बाद,
ओरिजिनल का मतलब पहले वाला, सबसे पहले वाला कौन सा था, x माइनस 3/x, तो x माइनस 3/x इक्वल 29/20। थम्स अप है सर, थम्स अप है, थम्स अप है सर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस x माइनस 3/x इक्वल टू 29/20। एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 और x माइनस 3 अपॉन x और x प्लस 2 बराबर 29/20। बेटा x माइनस 2 x प्लस 2 और ये एलसीएम आ गया, इससे कटेगा x बचेगा, x का इसमें कर दें मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस आ गया, x का इसमें भाग करेंगे मर जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 और x माइनस 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस इसका इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे माइनस 3x, इसका इसमें करेंगे प्लस 2x माइनस x आएगा माइनस 6 अपॉन, अच्छा एक काम करना, इससे मत मार देना, दांत फाड़ रहे पर अपने से मार के, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20। बोलो, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है सर, अब नहीं दिख रहा है सर, इससे नीचे मैंने देख लिया, टेंशन समझ लो। अब इसको सॉल्व कर लो एक बार, कहाँ सॉल्व कर दो, ऊपर क्वेश्चन ऑफ कर दें एक बार, क्योंकि यार हमारा पता है छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बूढ़ है। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करो, कुछ मर रहा है, कुछ नहीं मर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मत मारो, क्या हो गया, बेमतलब मार रहे हो यार। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर, ओहो अरे भैया, अरे भैया, हाँ भाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। सही है ना, परफेक्ट इक्वेशन बन गई अब आपकी ये। अब सब कुछ रफ कर दो, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, बस अब इस क्वेश्चन को यहाँ से चटनी बनानी है इसकी, क्वेश्चन की परेशान कर रहा है हमारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, 20 का अगर पूछ दो मल्टीप्लाई 20 का, तो 22 जब 40 एक्स स्क्वायर माइनस का 22 जब 40x और माइनस का 120 इक्वल 29x स्क्वायर प्लस 58x। बोलो सीखे मेरी बात, सीखे, आजा बेटा इधर, आजा बेटा इधर, तो 11x स्क्वायर, आजा बेटा इधर, तो माइनस का 5 और 4 9 98 माइनस 120 बराबर 0। सर ये बनी है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, सॉरी माइनस करने पर आना चाहिए 98, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, माइनस करने पर आना चाहिए 98 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 120 इंटू 11, 120 इंटू 11। सही है ना, कर लेते हैं एक बार, 12 इंटू 11 कर लो, बहुत आसान है, 132 आएगा 1320। मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए 1320 और माइनस करने में आना चाहिए 98, तो कोई काम नहीं। अब देखो आप इसमें डिवाइड करना स्टार्ट करो, आप पहले इसमें 10 का डिवाइड करो, 10 का, अब मैं इसमें 10 का डिवाइड करूंगा ना तो आंसर आएगा बेटा 132। अब जब चेक करूँ क्या, इन दोनों को माइनस करने पर 98 आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत क्लोज है, लेकिन सर हम इन दोनों को माइनस करने में 98 नहीं आ रहा ना, हम बहुत क्लोज हैं, क्योंकि 122 आ रहा है हमारा, क्या रहा है 122। एक काम करो 11 का डिवाइड करना, 11 से तो आएगा ही नहीं, 12 का 12 का डिवाइड करो, इसमें कितना आएगा 110, तो 110 में से 12 जाएगा तो आई थिंक 98 ही बचेगा। ऐसे फैक्टर निकालते हैं अपन लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं मत करो, अरे पागल हो जाओ, करते का 1320 कौन करेगा मल्टीप्लाई, हम पे नहीं होगा, हमें ये वाला मेथड बताया हमारे गुरुजी हैं। तो 11x स्क्वायर माइनस 110 x प्लस 12x माइनस 120 बराबर 0। तो 11x कॉमन ले लो तो x माइनस 10 बच गया, प्लस 12 कॉमन ले लो x माइनस 10 बच गया बराबर 0। अब ये इसके साथ लिख दो और इन्हें अलग लिख दो, ये काउंट करेंगे नहीं, x कितना आ गया 10। और अभी बता के आया था मैं आपको कि न्यूमरेटर जो था, जो डिनोमिनेटर था वो था x और न्यूमरेटर जो था वो था आपका कितना x माइनस 3, तो ये तो 10 आ गया, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7, तो आंसर आ गया 7/10, ये आपका करेक्ट आंसर है। बोलो सीखे मेरी बात, सीखे सर, पक्का सीखे ना, मुझे उम्मीद है कि सीखे होंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। इस क्वेश्चन को तो जान पहचान रहे होंगे आप लोग,
इस क्वेश्चन को तो आप जानते होंगे, जानते हो नहीं जानते इस क्वेश्चन को आप? सर जानते हैं बट पहचानते नहीं हैं। अरे ये क्या बात हो गई? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को आता होगा, आता उन्हीं को होगा बहुत सिंपल तरीके से जो लोग मुझको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताने के लिए आ गया हूँ। एक बार हम पानी पी लेते हैं। पानी भी यार बहुत ठंडा हो गया, पानी भी ठंडा हो गया, कोई बात नहीं। इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 बोले तो 2800 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। अरे कितना 2800 किलोमीटर की फ्लाइट से, मतलब फ्लाइट है, मतलब डिस्टेंस दे रखी है आपको ये। उस दौरान क्या होता है भैया, बादल का कुछ पता नहीं है, सिस्टम यार खराब हो जाते हैं। तो खराब हो गया तो भैया अब ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी। अब पहुंचना था उसे 2 घंटे में, अब पहुंचेगी 3 घंटे में, बड़ी समस्या। समझ गए मेरी बात? समझ गए, यही क्वेश्चन है, समझ गए, बहुत आसान है सर। कितना बढ़ गया, पहुंचना था 2 घंटे, पहुंची 2.5 घंटे बाद। पब्लिक परेशान है, बोला यार बादल खराब है। उसने बोला फिर स्पीड कितनी कम कर दी आपने? स्पीड कम कर दी आपने 100 किलोमीटर पर आवर से। समझ गए मेरी बात ना? पहले आ रहा था 300 से, बोला भैया धर दूंगा दुबई 2 घंटे बाद, लेकिन अब हो गया 200, अब रखेगा 2.5 घंटे बाद दुबई। समझे मेरी बात? इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका कुछ नहीं है, बहुत आसान है सर। 2800 लिख दो ऊपर अपॉन एक्स। एक्स क्या है सर? डिस्टेंस लेट कर ली हमने, सॉरी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट बोल रहा है ना। हमने क्या किया, ड्यूरेशन मतलब टाइम, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपन को अगर मैं स्पीड निकाल दूं तो टाइम तो आ जाएगा। तो हमने स्पीड क्या मान ली, एक्स मान ली है। स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर से चल रहा है मेरा। सही मेरी बात? माइनस, हमेशा माइनस से माइनस करो, हमेशा माइनस लगेगा सर, हमेशा। 2800 को 28 चपेक दो, इधर चपेक दिया, अपॉन। अब आप ये देखो स्पीड कितनी कम हो गई है सर, स्पीड कम हो गई है, रिड्यूस एक्स माइनस का 100 बराबर। अब यहाँ पे कैसा सिंबल है माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा। कितना सर? 30 मिनट का, 30/60 घंटे में कर दिया। इससे आसान अगर पूरी यूट्यूब पर अगर आपको मिल जाए, नाम बदल देना। कॉपी कर करके पढ़ा रहे हैं लोग मेरी ये वाली चीज, समझ मेरी बात ना? हमेशा 2800 ऊपर आएगा, डिस्टेंस हमेशा ऊपर आएगी, एक्स हमेशा नीचे आएगा, माइनस हमेशा आएगा, हमेशा चेक कर लेना। 2800 सेम आएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में अलग अलग दे रखा है तो आप अलग अलग लगाओगे ट्रेन वालों में। तो अब रिड्यूस कितनी हो गई, एक्स माइनस 100, हमेशा माइनस का सिंबल है, माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ हमेशा क्या आएगा, टाइम। तो क्वेश्चन बन गया हमारा, बल्ले बल्ले है। 2800 ले लो इसमें से कॉमन, तो 1/x माइनस 1/x माइनस 100 बराबर आएगा 1/2 माइनस का। ठीक है। अच्छा, इसका इसमें कर दूं मल्टीप्लाई, सर नहीं हो सकता, डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्या होगा फिर, बता दें क्या होगा, चेक कर लो जरा। हमें नहीं पता भैया, हमें तो इतना पता है बस, बच्चों को समझ में आ गया सवाल। पर सर आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? फिर कौन पढ़ा रहा है मुझे नहीं पता भैया, मेरा मार्कर अपने आप चल रहा है, मुझे नहीं पता कौन पढ़ा रहा है। गोली मार दो इनमें, हट जा भाई, ये इधर कूदेगा, ये पूरा नंबर इधर कूदेगा, तो एक्स मैं ही चला रहा भैया अपना मार्कर। बताए एक और बात, 28 दूनी 5600, 1 2 2 0। अच्छा, ये पूरा नंबर इधर तो माइनस ले लो ना, ये पूरा नंबर इधर जाएगा तो माइनस का मिलेगा ना, माइनस एक्स और एक्स माइनस इतना, और ये 5600 मेरा इसका इसमें। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन पढ़ा रहा है। एक काम करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो जाएगा माइनस प्लस और इधर जाएगा माइनस। तो मेरी बात, अगर मैं भाई मेरे पास लिख रहा है माइनस एक्स बराबर 4, तो मैं इससे बोलता हूँ एक्स बराबर माइनस 4, तो माइनस इधर पहुँच गया। पहुँचता नहीं है वो, क्या करते हैं इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 100x प्लस 5600 का हुआ भैया 5,60,000 है, 5,60,000 बराबर 0। इसकी फैक्टर नहीं हो रहे, रात भर भी करते रहो प्राइम फैक्टराइजेशन से, धुआं निकल जाएगा तुम्हारा धुआं। फिर क्या करेंगे, हवन करेंगे और ये करेंगे, देखो जरा। डस्टर भी अपने आप चल रहा है, मुझे नहीं पता कौन चला रहा है भाई, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, करना क्या बेटा, मजाक की बात खत्म करो। यहाँ से यहाँ, अब आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, फिर से तरीका यह है, काउंट कर लो 0, 4 0 इधर, 2 0 इधर। एक काम करो, यहाँ से 2 0 गायब कर दो, यहाँ से 1 0 गायब कर दो। जब मैं यहाँ से 2 0 गायब करूंगा तो यहाँ से 1 0 गायब हो जाएगी, यहाँ से 2 0 गायब करूंगा, यहाँ से 1 0 गायब हो जाएगी।
इसका मतलब क्या बचेगा, सिर्फ 56 और 1 बचेगा। ऐसा कोई नंबर जिनको प्लस करने पर 1 आ जाए, नहीं 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 1 नहीं लोगे आप लोग, 1 नहीं लोगे, फिर आप ऐसा नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। अच्छा एक काम करो ना, फिर ये तो क्लियर दिख पा रहा है, सर क्या, अब आप बोले सर आपकी तो सॉफ्टवेयर खराब हो गई, क्यों खराब हो गई, अगर मैं यहाँ 800 लिख दूं और अगर मैं यहाँ 700 लिख दूं तो कोई समस्या, तो ये तो क्लियर दिख रहा था, देखो कैसे, यहां से मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है ना, जीरो गायब कर दी, खा गया मैं जीरो को, यहाँ से जीरो खा गया मैं, यहाँ से मैं जीरो को खा गया ना, तो क्या बच गया, सिर्फ 56 बच गया। मैं दिमाग लगाया 8 समझे 56 होते हैं, लेकिन मुझे यार प्लस करने पे चाहिए था 100, तो प्लस करने पे 100 ही तो मिल रहा है, नहीं कुछ गलती हो गई क्या, कुछ गलती हुई इक्वेशन के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस आएगा इधर, प्लस क्यों दिखा रहा है, फिर प्लस क्यों दिखा रहा है, ये फिर प्लस क्यों दिखा रहा है, तभी तो मैं बोलूं कि मेरा मेथड गलत कैसे हो रहा है, गलती हो गई यार, हमने बिटा भी दिया वो क्वेश्चन, दिमाग खराब, ये 2800 आ गया, इधर x आ गया, -100 आ गया, -x आ गया, कट गया, आहा, अरे भर, अरे ये वाला सर कहाँ गया, अरे ये वाला x का तुम खा गया, बता नहीं रहे, बदतमीजो, चुपचाप बैठ रजाई में। अब सर अब सही है सर, अब सही है, अरे अब सही है सर, अब आपका तरीका खराब नहीं जाएगा। मैं तभी तो बोलूँ कि जय चौधरी का मेथड कैसे गलत हो गया आज, मेथड नहीं बोले तो कैलकुलेशन। 2 जीरो छुपा लो, 1 जीरो छुप गई, 2 जीरो छुपा लो, 1 जीरो छुप गई, क्या बचा सिर्फ 56 और क्या बचा इधर 1। इसका मतलब माइनस करने में आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने में चाहिए 56, 8 और 7। अब सीख गए नहीं सीख गए, एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700 x माइनस का 56 1 2 3 4, बोलो अब देखो सॉल्व कर लो। 2 जीरो लगानी थी लगा दी, 2 जीरो लगानी थी लगा दी, सीख गए। तो x माइनस का 800 प्लस 700 x माइनस का 800 बराबर 0, तो बन गया x प्लस 700 और x माइनस 800 बराबर 0, तो x कितना आ गया हमारा 800 किलोमीटर बराबर। सही मेरी बात। और डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस है सर हमारी 2800, सही है, चेक करूँ एक बार, सही है। तो आंसर आ गया हमारा टाइम का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2800 अपॉन स्पीड कितनी है 800, ये गोली मार दो इनमें आपस में, तो आ जाएगा अप्रॉक्स 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। बोलो नहीं समझ में आई बात, मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी बात। और ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं, लेकिन अभी एक क्वेश्चन रह गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप नोट करो पहले, इतने दिन में क्वेश्चन को लाते हैं यार। कैसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप समझ गए होंगे तुरंत क्वेश्चन को, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द सैम्पल पेपर में वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या पता ये वाला क्वेश्चन फंस जाए। सीखने बहुत सिंपल है अप्रोच से, करना क्या है आपको, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3.8 आवर्स। 2 पानी की टंकियां हैं, 2 पानी की टैब हैं, वो दोनों एक साथ चल जाएं, किसी टैप को 9 घंटे 3.8 आवर्स में, 9 होल 3.8 आवर्स में वो फिल कर देती है। उसने बोला कि द टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर। अगर स्मॉलर वाली जो है टैब है वो लेती है x आवर, तो लार्जर वाली कितना लेगी सर, x माइनस 10 आवर। सही मेरी बात। अब इसमें चक्कर होता है सर इफिशियंसी का, इफिशियंसी होता है 1 टाइम के। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगी, और टाइम अगर कम होगा तो इफिशियंसी ज़्यादा होगी। बात क्लियर है। तो अपन लोग यहाँ पर इफिशियंसी निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। मजदूर वाला क्वेश्चन आएगा, मजदूर के भैया 6 दिन में इतने बना रहे हैं, बट कराऊंगा वाला क्वेश्चन भी अभी नहीं करा रहा, लेकिन जब मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एक और लेके आऊँगा उसमें कराऊंगा, ठीक है। तो अब इसमें स्मॉलर वाले क्या, इस बोलो इफिशियंसी 1/x, लार्जर वाले की बोलो इफिशियंसी 1/x माइनस 10 बराबर। अब इसकी भी इफिशियंसी आएगी तो इसका टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम वो दे रखा है आपका 75/8, तो ये हो जाएगा 8/75। बोलो अब आप लोग का होमवर्क ये है
देखो आप लोग अगर ईमानदारी से मुझे चाहते हो कि यार सर ऐसे ही और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमें सिखाएं, वन शॉट में ज़्यादातर चीज़ों को करा दें, तो आप मुझे इसका होमवर्क में कमेंट में आप आंसर दोगे कि एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है। कर दोगे, मुझे उम्मीद है यार कर दोगे। अब समझ में बात, देखो आपको भी पता है कि इस वाले बोर्ड पे कराने में मेहनत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल बोर्ड। कुछ लिखना ही नहीं है उस पर, तो हाथ दुख गया लिखते लिखते। 45-50 मिनट का पूरा पीरियड होता है, 1 घंटे मैंने आपको पढ़ा दिया। थोड़ा सा मेहनत समझ लो मेरी भी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार। मुझे उम्मीद है पढ़ोगे, इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। मुझे उम्मीद है कि यार इस वीडियो के मैंने अपना 100% दिया है, ऐसे में 100% हर एक वीडियो में अपना देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ये बताना कि आपको और किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए। मेन तो ये है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप जब कमेंट करोगे, आप लाइक करो वीडियो को, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं। सही मेरी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।